बगल की आवाज सुनाई दे रही है। अरे हाँ बिजली, सुनाई तो दे रही है। मुझे लगता है अब बाबा के पास ज्यादा समय नहीं है। हाँ हाँ, ठीक कह रही हो तुम। सुनो, मेरी क्या सिर्फ बातें सुनते रहोगे या कुछ सोचोगे भी? अरे क्या सोचना है, बोलो तो सही। अरे मैं कह रही हूँ, अभी बाबा के मरने से पहले सारी बातें क्लियर कर लो। किसे खेत मिलेगी, किसे जमीन मिलेगी। हाँ हाँ, ठीक कहती हो। आधा उसका होगा, आधा मेरा होगा। चुप करो, वो तुम्हारा क्या सगा खून है जो तुम्हारा आधा और आधा होगा? एकदम के मंदबुद्धि रह गए हो और मंदबुद्धि ही रह जाओगे। तुम्हें तो समझाना भी बेकार लगता है। अरे कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बोलो, मुझे उतना घुमा फिरा कर बातें समझ में नहीं आती है। अरे बुद्धू के बुद्धू रहोगे। बाबा के पास जाओ और कुछ ऐसा बोलो कि बाबा तुम्हारे पक्ष में फैसला दे। अरे सुनो, कुछ इस तरीके से वसीयत करवा लो। अरे अच्छा ठीक है, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहती हो। जाता हूँ, देखो तो जरा, अंतिम समय में जाऊंगा नहीं तो बाबूजी से उगलवाऊंगा कैसे। हाँ हाँ, जाओ जाओ, मैंने क्या मना कर रखा है। बाबूजी कैसे हैं बाबा? अरे अभी आया है कालू, बड़ी देर से याद आई मेरी। अरे नहीं बाबा, अभी काम से ही आया हूँ, तो काम से जब आऊँगा तभी ना आऊँगा। माफ करना बाबा, थोड़ी देर हो गई। अच्छा कोई बात नहीं है बाबा, खिचड़ी लाऊं आपके लिए? अरे नहीं नहीं मंटू, खिचड़ी नहीं लाना है, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। बाबा वही बात तो मैं कहने आया था, अब आप मर जाओगे और जमीन जगह उसके बारे में आपने कुछ भी नहीं कहा। अरे हाँ सुनो, जो भी है तुम दोनों का आधा आधा है। और भैया अभी ये सब बातें करने का क्या मतलब है, छोड़ो ना भैया। अरे सुन लो बाबा क्या कहते हैं। ठीक कह रहा है कालू, जरूरी बात है ये। बाबा बाबा बोल क्यों नहीं रहे हो आप? बाबा अरे बाबा अब चले गए। बाबा बाबा मत करो, हो गई कहानी खत्म। हाँ बाबा कहाँ चले गए बाबा, हम मेरा क्या होगा बाबा? देख भाई मंटू, हाँ ये वाला जो हिस्सा है ना ये तेरा है, और ये वाला जो बड़ा वाला हिस्सा है वो मेरा है। भैया ये तो नाइंसाफी है, मुझे छोटा सा दे रहे हो आप, ये तो बहुत कम है। अरे तू मेरा क्या अपना खून है? हाँ मैं ठहरा कौवा, तू ठहरा मैना। हाँ तुझे क्या लगता है मैं तुझे अगर दे भी रहा हूँ तो समझ लो ये मेरा बड़प्पन है, मुझे तो तुझे देना भी नहीं चाहिए। किस हक से हिस्सा मांग रहा है तू? हाँ तू मेरा सगा भाई है क्या? भैया मैंने तो कभी आपको पराया नहीं माना। अरे पराया ऊपर से ही फर्क बनकर आया है, मैं काला कौवा तू नीला मैना, हम भाई कैसे हो सकते हैं? सोचा है कभी? अरे वो तो मेरा बाप बेवकूफ था, न जाने जंगल में तू कहाँ पड़ा मिला और तुझे उठाकर ले आया और इस संपत्ति में हिस्सा भी देने लगा। अरे तुझे तो हमने नौकर बना रखना था, लेकिन तुझे मान सम्मान देके सर पे चढ़ा दिया। भैया ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? कोई बात नहीं है, मैं ये छोटी सी ही जमीन लेकर खुश रहूंगा, आप ही बड़ी जमीन ले लो, मैं जा रहा हूँ घर। अब अपनी जमीन के साथ क्या करना है तू कर, मैं तो चला। अरे बिजली कुछ खाने का बनाया है क्या? हाँ जी, बहुत अच्छे पकवान बनाए हैं। हमारे लिए तो इतना अच्छा दिन है, पकवान तो बनने ही चाहिए।
हाँ, ठीक किया है तुमने। अच्छा अच्छा, जमीन का क्या हुआ? अरे मैंने उसे छोटी सी जमीन पकड़ा दी है। हाँ, छोटी सी जमीन क्यों पकड़ा दी? वो भी तो हमारी है। अरे तुम पागल हो, तुम्हें नहीं पता। बाबा ने एक वसीयत कर दी थी और उस वसीयत में सारी जमीन आधी आधी लिख दी है। वो तो गनीमत मनाओ कि वो वसीयत मेरे हाथ लग गई है और अभी तक मंटू ने देखा भी नहीं है। हैं? ऐसा किया था बुड्ढे ने? देखो तो, अपना खून होते हुए किसी पराये को आधी संपत्ति दे रहे थे। वही तो। अच्छा अच्छा, दो मुझे भूख लगी है, बड़ी तेज भूख लगी है। पेट में हाथी चूहे सब कूद रहे हैं। अच्छा अच्छा, देती हूँ, अभी खाने को देती हूँ। अरे ये तुमने कब बनाया? आज गई थी मैं बाजार और खास आपके लिए मांस खरीद कर लाई हूँ। आप खाओ, देखो अच्छा लगेगा। हाँ, चलो अच्छा किया तुमने, आज खुशी का मौका है। क्या हाथों में जादू है बिजली, तुम तो खाना गजब बनाती हो, एकदम छा जाती हो। अरे विनी, क्या हो गया? कुछ नहीं, थोड़ा सा बुखार है। अरे कल से तुम्हारा बुखार उतरा नहीं है? अरे खुद उतर जाएगा, उतना परेशान मत हो। मैंने खाना बनाया है, खिचड़ी ही थी, खिचड़ी खा लेना आप। अरे तुम्हें खाना बनाने की क्या जरूरत थी? मैं उठता, मैं बना देता ना। हाँ, नहीं, मेरे में इतनी हिम्मत थी, मैंने बना दिया है और मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। अरे मैं कहता हूँ, आज चलो वैद्य जी के पास, वैद्य जी से मुलाकात कर लेते हैं, दवाइयाँ ले लेते हैं। नहीं नहीं, वैद्य जी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, खुद ही ठीक हो जाऊंगी। अरे खुद ही कैसे ठीक हो जाओगी? हाँ, जाना तो पड़ेगा ना। नहीं, वैद्य जी के पास जाने का मतलब है कम से कम 100 सिक्के कहाँ से आएंगे? अरे कहीं से भी आ जाएंगे, तुमसे ज्यादा कीमती थोड़ी है। हाँ, तुम क्यों परेशान होती हो? चलो। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत हो, मैं अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाऊँ। ये तो मानती नहीं है, मुझे जाना होगा वैद्य जी के पास। वैद्य जी, ओ वैद्य जी, अरे कौन है? मंटू हूँ वैद्य जी, आओ आओ मंटू। वैद्य जी जरा घर चलते ना। अरे क्या बात है, बताओ ना, मुझे और भी दूसरी जगह जाना है। वो मेरी पत्नी को 3-4 दिन से खांसी हो रही है, ठीक ही नहीं हो रही है, साथ में बुखार भी है। अच्छा, तो दवाइयाँ लगेंगी, पैसे लाए हो? पैसे तो अभी नहीं है, लेकिन मैं चुकता कर दूंगा, आप दवाइयाँ दे दो। देख मंटू, आज तो मैं दवा दे रहा हूँ, लेकिन तू अपना इंतजाम कर ले। हाँ, ऐसे नहीं चलेगा। मैंने सुना है तेरे भाई ने तुझे कुछ भी नहीं दिया, बाबा के मरने के बाद सब हड़प लिया। ऐसे कैसे चलेगा? बताओ, उस छोटी सी जमीन में तू क्या कर लेगा? कुछ नहीं, अभी तो आप मुझे दवा दे दो, बाद बाकी जो करना होगा वो मैं करके दिखा दूंगा। आप परेशान मत हो, आपके सिक्के भी दे दूंगा। अरे आजकल का क्या है ना, अच्छी बातें बोलो तो सबको मिर्ची लगती है, और गजब की मिर्ची लगती है। ये लो, ये रही दवाइयाँ, 50 सिक्के हैं, और मुझे समय पे 50 सिक्के दे देना। ज्यादा चतुराई दिखाई तो पंचायत तक बात ले जाऊंगा। अरे 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 वैद्य जी, आप कहाँ कहाँ जाने लगे? पंचायत तक जाने की जरूरत नहीं होगी, मैं आपको चुका दूंगा आपका पैसा, एकदम परेशान मत हो। ये लो मिनी, दवाई ले आया हूँ, इसे खा लो। हाँ,
आओ मिनी, तुम भी खा लो। कुछ नहीं खाओगी तो जल्दी ठीक भी नहीं होगी। तुम खा लो, मैंने खा लिया है। अरे झूठ मत बोलो, खिचड़ी में निकालने का तो कोई निशान नहीं है। तुमने कुछ नहीं खाया है, आ जाओ। बिजली, मैं थोड़ा खेत जोत लेता हूँ। देख लो, ये सारे के सारे खेत हमारे हैं। हाँ जी, देख रही हूँ, लेकिन वो छोटा सा हिस्सा अभी भी मंटू के पास है। मुझे तो देखकर ही चिढ़ मचती है। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती कि उसके पास कुछ भी रहे। अरे वो भी आ जाएगा। भला कितने दिनों तक इस छोटी सी जगह में उसका गुजारा चलेगा। खुद ही बेच जाएगा। तुम परेशान मत हो। चलो, तुम चाहती थी देखना, देख लिया। अब मैं खेत पे काम करूँगा, तुम निकलो। ठीक है, मैं जा रही हूँ। इस छोटे से खेत में क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जाता हूँ, देखता हूँ जंगल में कुछ मिले तो। अरे भैया मंटू, जंगल में कहाँ बढ़े चले जा रहे हो? कोई बात है? अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, बस मैं जा रहा हूँ। देखो, उस छोटे से जमीन से मेरा कुछ गुजारा तो होने वाला नहीं है। सोचता हूँ जंगल पहुँच के लकड़ियाँ वगैरह काट कर बेचूंगा। उस छोटे से जमीन में क्या करूँगा? वैसे तो मेरा कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। अच्छा, तो इस बात के लिए परेशान हो? देखो भाई, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ तुम जाकर मिलो किसी अच्छे शख्स से और अपनी जमीन बेच दो। अरे अंत में तो वही करना पड़ेगा, लेकिन जब तक चीजें चल रही है देखता हूँ। अरे मैं तो कहता हूँ तुम जाकर कालू को ही बेच दो तुम्हारी जमीन। अच्छा भैया, जब वैसा मौका आएगा तो देखूंगा। अभी जाने दो, लकड़ियाँ चुनना है। अरे मुझे तो जैसा कालू ने कहा था कहने को, मैंने वैसा कह दिया। अब ये जाने और कालू जाने। अरे जंगल के बीच में ये घर कैसा है? कौन है ये लोग? जाकर जरा देखता हूँ। कोई है? कोई है क्या इस घर में? अरे जो भी बाहर है अंदर आ जाओ। यहाँ पर मैं रहता हूँ। मैं अरे बाबा, क्या बात है? बीमार हो क्या? हाँ, तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बीमार हूँ। तुम कौन हो बेटा? इस जंगल में क्या कर रहे हो? बाबा, मैं तो इस जंगल के पास से गुजर रहा था। आप बहुत ज्यादा बीमार लग रहे हो। मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? कैसी मदद? हाँ बाबा, वो कुछ खाने पीने की चीजें बना दूँ? थोड़ी सी चावल होगी, अगर गीले चावल बना देगा तो बड़ा अच्छा होगा। हाँ बाबा, मुझे गीले चावल बनाने आते हैं, मैं बनाता हूँ। बाबा, उठकर खा सकते हो? हाँ हाँ, उतनी ताकत है, उठ जाता हूँ, खा सकता हूँ। अच्छा ठीक है। तुम बहुत अच्छे लगते हो। कहाँ से आए हो? बाबा, मैं तो पास की गांव से आया हूँ, लकड़ियाँ चुनने आया था, लेकिन तुम्हारा घर दिख गया। अब तो रात हो गई है, अभी अगर वापस लौटूंगा तो दिक्कत होगी। अरे रात को यहीं रुक जाओ। अरे रुकना तो चाहता हूँ बाबा, लेकिन मेरी पत्नी बीमार है। अच्छा,
परेशान मत हो, उसे कुछ भी नहीं होगा। नहीं बाबा, वो बीमार है। अरे मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं होगा। तुम यहाँ रात में सो जाओ, कल अगले एकदम सुबह निकल जाना। ठीक है बाबा, अगर आप कहते हो तो मैं रुक जाता हूँ। बाबा मैं जा रहा हूँ, पता नहीं मेरी पत्नी कैसी होगी। अच्छा जा रहे हो तो ये टोकरा लेते जाओ। अरे ये तो घास है बाबा, इन घासों का मैं क्या करूँगा? अरे यही तो तुम्हें धन संपत्ति सब देंगे। कुछ नहीं, तुम ले जाओ इसे, और तुम्हारे हिस्से में जो छोटी सी जमीन है ना, उसमें ही लगा देना। आपको कैसे पता बाबा कि मुझे छोटी सी जमीन मिली है? मुझे सब पता है, बस इतना ही जान ले। ये घास ले जा, अपनी छोटी सी जमीन पे लगा देना। ठीक है बाबा। अरे चलो, अच्छे मौके पर आया हूँ, घास लगा देता हूँ। अरे बावले, ये क्या लगा रहा है? घास। अरे इतने से जमीन में कौन से टनों टन घास होंगे जो तू बेच पाएगा? कुछ नहीं भैया, जितने होंगे कम से कम वो मेरी रोजी रोटी के लिए तो होंगे ना। अच्छा जा, जो मन में आए वो कर, क्या कहूँ मैं। अरे मिनी, इतनी सारी सामान और तुम मछली बना रही हो, ये सब कहाँ से आया? मुझे क्या पता। अरे तुमने ही तो भेजा था एक कबूतर को, उसने मेरे पास सारे सामान दिए और बोला कि भैया कल आएंगे। अच्छा, ओहो, लगता है बाबा ने भेजा था। कौन बाबा? मैंने खाना बना लिया है, आज मैं बड़ा तंदुरुस्त भी महसूस कर रही हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं करोगी, वो सब बाबा के कारण है। कोई बात नहीं है, अब खाना निकालो, भूख लगी है। बस थोड़ी देर ठहर जाओ, मैं खाना निकालती हूँ। मिनी, बहुत दिन हो गए, आज जाकर कुछ अच्छा खाने को मिला है। लगता है जैसे कि बहुत बड़ी चीज मिली है। तुम रो मत, ऊपर वाले ने चाहा ना तो हमारे दिन अच्छे हो जाएंगे और अब कभी भी हमें परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम एकदम दुखी मत हो। तुम ठीक कहती हो। चलो, कोई बात नहीं है। अरे वाह, ये सारे तो सोने के घास है। इन्हें बेचने से तो मुझे काफी धन मिलेगा। अरे भाया, ये क्या लेके आया है? अरे ये तो खरा सोना है, खरा सोना। एक टोकरी खरा सोना, ये ले तेरे लिए, ये बोरा भर कर रुपया है, ले जा ले जा। अरे ये देखो मिनी, ये रही हमारी कमाई। अरे ये तो बहुत सारे हैं। हाँ, ये हमारी असली कमाई है, बहुत सारी कमाई। वो दोनों अब बहुत खुश थे। कुक्कू की नानो कुक्कू के पास आ रही थी, इसलिए आज चिड़िया का बेटा कुक्कू सुबह से ही ऊंचे पेड़ पर बैठा अपनी नानो का इंतजार कर रहा था। ना जाने नानो अभी तक क्यों नहीं आई। फिर कुक्कू का ध्यान दूर जाता है और उसे अपनी नानो आती हुई दिख जाती है। आ गई मेरी
गई। नानो भी कुक्कू के पास आ जाती है। कुक्कू बेटा, मैंने घर ही आना था, आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? नानो, मैं तो सुबह से यहाँ बैठकर आपका इंतजार कर रहा हूँ। लो बेटा, ये टोकरी उठाओ और घर चले। फिर कुक्कू और उसकी नानो घर आ जाते हैं। ये लड्डू देसी घी के बनाए हैं मैंने। टुन्नी बेटी, मेरे कुक्कू को रोज का एक लड्डू दे दिया करना, मोटा ताजा हो जाएगा मेरा कुक्कू ये देसी घी के लड्डू खाकर। माँ, आप हमारे लिए क्यों इतनी मेहनत करती हैं? मम्मा, मैं एक लड्डू अपने दोस्त जग्गू कौवे को दे आऊं? हाँ बेटा, ये लो 2 लड्डू ले जाओ, एक आप खा लेना और एक अपने दोस्त जग्गू को दे देना। कुक्कू 2 लड्डू लेकर नदी पर चला जाता है। जग्गू कौवा नदी पर बैठा हुआ था। जग्गू देखो, मैं क्या लाया हूँ। लड्डू? ये तो लड्डू है। हाँ, ये लड्डू मेरी नानो लाई है। कुक्कू एक लड्डू जग्गू को दे देता है। दोनों दोस्त मजे मजे से लड्डू खा लेते हैं। मम्मा, वो लड्डू बहुत स्वादिष्ट था। ऐसा मजे का लड्डू मैंने आज तक नहीं खाया। जग्गू चुप कर जाओ, अब मेरा खून न जलाओ। क्या था जो थोड़ा सा लड्डू अपनी गोरी माँ के लिए भी लेते आता? मम्मा, आप भी जाकर चिड़िया आंटी से ले लें। कुक्कू की नानो ढेर सारे लड्डू लेकर आई है। जग्गू बेटा, तुम घर पर ही रहना, मैं अभी चिड़िया आंटी से लड्डू लेकर आती हूँ। गोरी को भी चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, मेरा जग्गू तो घर जाकर रोए ही जा रहा है। तुम्हारे कुक्कू ने उसे एक लड्डू क्या दे दिया? वो तो अब और लड्डू लेने की जिद कर रहा है। टुन्नी बेटी, संदूक से एक लड्डू निकाल कर दे दो गोरी को। माँ, लड्डू इतने नहीं है कि मैं इन सारे कौवों को दे सकूं। बेटी, ऐसे नहीं करते, सारी चीजें मिल बांट कर खाते हैं। माँ जी, आप तो बहुत सियानी है, बहुत अच्छी बात की है आपने। फिर टुन्नी चिड़िया संदूक से एक लड्डू निकालकर गोरी कौवी को दे देती है और गोरी लड्डू लेकर वहाँ से चली जाती है। माँ, आप नहीं जानती, यह कौवी बहुत बुरी है, इसकी नीयत बहुत गंदी है। देखना, अब बार बार मुझसे लड्डू लेने आएगी। बेटी, कोई बात नहीं, पड़ोसन है वो तुम्हारी। गोरी कौवी वो लड्डू लेकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है और मजे मजे से लड्डू खाती है। जग्गू सच्चा ही था, ऐसा लड्डू तो सच में पहली बार खाया है। चिड़िया के संदूक में तो और भी लड्डू होंगे, मगर चिड़िया मुझे और लड्डू नहीं देगी। क्या करूं? गोरी ऐसे सोचती हुई घर चली जाती है। रात हो जाती है, सब सो गए थे, मगर गोरी कौवी तो लड्डू के बारे में ही सोचे जा रही थी। वो लड्डू बहुत स्वादिष्ट थे, काश मैं वो लड्डू और खा सकती। कालू कौवा नींद से जाग जाता है। कोड़ी, क्या लड्डू लगा रखी है? कालू जी, किसी तरह मुझे चिड़िया के संदूक से वो लड्डू चुरा कर ला दो। सुंदर पति, अगर इतने प्यार से कह रही हो तो कुछ करना ही होगा। चलो मेरे साथ चलो, जग्गू सो रहा है, हम यूं गए और यूं आए। गोरी और कालू अपने घर से निकलते हैं। गोरी, मैं यहाँ बैठकर रखवाली करता हूँ और तुम खिड़की के रास्ते चिड़िया के घर में घुस जाओ। कालू जी, अगर मैं पकड़ी गई तो मुझे बचा लेना। तुम चिंता न करो, मैं साथ हूँ तुम्हारे। गोरी आहिस्ता से चिड़िया के घर में घुस जाती है। संदूक को ताला लगा हुआ था। गोरी को भी इधर उधर ताले की चाबी ढूंढने लगती है। अचानक गोरी का पंख दिए से टकरा जाता है। गोरी के पंख को आग लग जाती है। बचाओ, बचाओ। कुक्कू की नानो और कुक्कू की मम्मा सब उठ जाते हैं। बचाओ, बचाओ, मुझे कोई बचाओ। कालू कौवा तो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। गोरी की बच्ची मेरे लड्डू चोरी करने आई थी। माँ, देख लिया इन कौवों का हाल, इसलिए इन कौवों की ज्यादा मुंह नहीं लगती। इस कौवी को अच्छी सजा मिल चुकी है, भाग जाओ गोरी कौवी यहाँ से। चिड़िया, चिड़िया, मेरी पूंछ की आग बुझा दो प्लीज। चिड़िया, नदी पर जाओ और छलांग लगाओ, फिर ही तुम्हारी पूंछ की आग बुझेगी।
फिर गोरी कौवी खिड़की के रास्ते वहाँ से भाग जाती है और सीधी जाकर नदी में छलांग लगा देती है, मगर गोरी की आधी पूंछ जल चुकी थी। कालू के बच्चे, तुझे तो मैं घर आकर देखती हूँ। गोरी कौवी गुस्से में घर जाती है, मगर कालू कौवा तो अलमारी के पीछे चुप कर बैठा हुआ था। आले एक बार घर, मैं उसकी पूंछ काट कर अपने पूंछ में लगा लूंगी। मुझे चिड़िया के घर में जलता हुआ छोड़कर खुद वहाँ से भाग आया। अलमारी के पीछे से कौवा बोलता है, गोरी गोरी, लड्डू भी तो तुम्हें ही खाने थे, मेरा क्या दोस्त। अंकल अंकल कौवे, मुझे एक लॉलीपॉप दे दे। पैसे लाओ पहले। अंकल, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। तो अपनी मम्मा के जमा किए हुए दाने ले आओ और लॉलीपॉप ले जाओ। ये सुनकर कुक्कू खुश हो जाता है और सीधा अपने घर जाता है। कुक्कू की मम्मा दाना लेने गई हुई थी और कुक्कू अपनी मम्मा के बारिशों के लिए जमा किए हुए दानों में से दाना लेकर कालू कौवे के पास जाता है। हाँ, ये हुई ना बात। अब तुम हर रोज मुझसे दानों के बदले लॉलीपॉप ले सकते हो। फिर उस दिन के बाद जब कुक्कू की मम्मा नदी पर जाती या दाना लेने जाती, तो कुक्कू अपने घर से कुछ दाने चुराकर कालू कौवे अंकल से जाकर चीजें खा लेता। कुक्कू बेटा, जब मैं दाना लेने जाती हूँ तो क्या आप इन दानों में से भी दाना खाते हो? नहीं मम्मा, मैं तो इन दानों में से दाना नहीं खाता। मेरा वहम होगा, मुझे ऐसे लगा जैसे बारिशों के लिए जमा किया हुआ दाना कम हो रहा है। मगर कुक्कू कहाँ रुकने वाला था, वो अपना काम जारी रखता है। यार कुक्कू, तुमने ये आइसक्रीम कहाँ से ली है? मिट्टू, मेरे पास आओ, ये सीक्रेट है। छोटा मिट्टू तोता कुक्कू के पास जाता है। मैंने अपने मम्मा का दाना चुराकर कालू अंकल को दिया और आइसक्रीम ले लिया। तो ये बात है, फिर तो मैं भी अपनी मम्मा के भोजन से जरूर भोजन चोरी करूँगा। ऐसे छोटा मिट्टू तोता भी अपने घर से दाना चुराकर कालू कौवे से चीजें खाने लगता है। एक दिन मम्मा चिड़िया सारे दाने उठाकर संदूक में रखकर ताला लगा देती है। मम्मा, आपने यहाँ से दाना क्यों उठा लिया? बेटा, मुझे शक हो रही है कि जब हम घर में नहीं होते तो कोई हमारा दाना चुराता है। कुक्कू चुप रहता है। वो अपनी माँ को यह नहीं बताता कि दाना तो उसका बेटा ही चुराता है। यार छोटे मिट्टू, मम्मा ने तो दाना संदूक में रख दिया है। क्या बताऊँ यार, मेरी मम्मा ने भी सारा दाना ही कहीं छुपा दिया है। अब हम चीज कैसे खाएंगे? यार कुक्कू, पहले हम अपने घर से चोरी करते थे, क्यों ना अब दूसरे के घरों से चोरी शुरू कर दें? हमें खाने की चीजें भी मिलती रहेंगी और हम पकड़े भी नहीं जाएंगे। फिर कुछ सोचकर दोनों दोस्त बुलबुल के घर जाते हैं। बुलबुल ने अपने घर में मकई का एक भुट्टा रखा हुआ था। कुक्कू और छोटा मिट्टू मकई का भुट्टा चुरा कर ले जाते हैं और कालू अंकल से जाकर चीज खा लेते हैं। जब शाम को बुलबुल अपने घर लौट कर आती है तो अपने घर में मकई का भुट्टा ना देखकर रोने लगती है। कोई चोर मेरा मकई का भुट्टा चुरा कर ले गया। बुलबुल रोती हुई तोते के घर जाती है। तोते तोते, कोई चोर मेरा मकई का भुट्टा चुरा कर ले गया है। वो चोर बहुत जालिम होगा जो दूसरों का भोजन चुराता है। मिट्टू तोते के साथ बैठा हुआ छोटा तोता यह सुनकर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। फिर बुलबुल रोती हुई चिड़िया के घर जाती है। बुलबुल चुप हो जाओ, मेरा दाना भी कई दिन से चोरी हो रहा था। मैंने अपना सारा दाना संदूक में रखकर ताला लगा दिया है। कुक्कू ये सब सुनकर वहाँ से उड़ जाता है। ऐसे ही एक दिन कुक्कू और छोटा मिट्टू कबूतर के घर चोरी करने चले जाते हैं।
तुम यहाँ खड़े होकर ध्यान रखो और मैं कबूतर चाचा के घर से दाना चोरी करता हूँ। वो दोनों दोस्त चोरी कर रहे थे कि कबूतर भी वहाँ आ जाता है। छोटा तोता भागने लगता है मगर चाचा कबूतर उसे पकड़ लेता है। कुक्कू और छोटे तोते को चाचा कबूतर एक पेड़ से बांध देता है। सुना था कौवे चोरियां करते हैं, मगर अब तो चिड़िया और तोते के बच्चे भी चोर बन गए हैं। अंकल माफ कर दे, हमें छोड़ दे। मम्मा को मालूम हुआ तो मम्मा बहुत डांटेंगी। कुक्कू की मम्मा भी पीछे आ जाती है। मुझे सब मालूम हो गया है कि मेरे घर का दाना कहाँ जाता था और बुलबुल का मकई का भुट्टा कहाँ गया। कुक्कू अपनी माँ से नजरें चुरा रहा था। तुम एक चोर की माँ हो, ये सारी चोरियां करके घर ही तो लेकर जाता होगा। कुक्कू अपनी माँ की बेइज्जती देखकर बहुत शर्मिंदा होता है। चलो बेटा, चलो घर चले। मिट्टू भी अपने बेटे को घर ले जाता है। मम्मा, मम्मा मुझे माफ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं कालू अंकल की बातों में आकर ये सब किया। मम्मा मुझे माफ कर दे। ऐसे कुक्कू अपनी मम्मा से दोबारा ऐसा ना करने का वादा करता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद।